अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब सूरत हाल ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अमरीका के साथ तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है। सर, इतनी एफर्ट्स के बाद MOU साइन हुआ, कुछ उम्मीद पैदा हो गई कि अमन कायम होगा, मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अब वहीं पर हम दोबारा खड़े हैं, तो इस वक्त क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब आपको और हमारे नेशनल हीरो जनाब साजिद तारड़ साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में एक वक्ती तौर पर ये काम किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर भी एक पॉलिटिक्स चल रही है जिसका इजहार मेरे ख्याल में नायब सदर JD वेंस ने बड़ी वजाहत से कर दिया। किस किस्म के वो दबाव का शिकार हैं, किस किस्म के मुश्किलात का शिकार हैं, ये बात उन्होंने इजहार कर दी कि कौन इजराइल किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है पैसे के जरिए और अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन पॉलिसी साजों के ऊपर। इसलिए हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे और साजिद साहब भी ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये एक मुश्किल मरहला है, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है जो वक्ती तौर पर लिया गया, टाइम बाय भी किया गया इस सारे सिलसिले में। और टू स्टेट जो वॉर थी उसको अब मल्टी स्टेट वॉर की तरफ धकेला जा रहा है। पहले ये खासा अमेरिका का था, अमेरिका ये चाहता था कि मल्टी स्टेट ये डोमेन इख्तियार कर ले, और अब ईरान भी शायद ये चाहता है कि इसके अंदर उसके जितने इत्तेहादी हैं जिनको अमेरिका उनकी प्रॉक्सी कहता है, उनके हवाले से वो अब चाहते हैं कि किरदार अदा करें, जिसके अंदर बाबल मंदब की बंदिश एक मेरे ख्याल में अहम मरहला है, जिससे दो जो दुनिया के इकोनॉमिक एरियाज हैं जो कि अहम तरीन हैं वो चोक हो जाए। और आपने देखा कि हुर्मुज बजाते खुद उसने जो किरदार अदा किया, पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों को पता चल गया कि हुर्मुज किस चिड़िया का नाम है, वो कहाँ है, वो क्या उसकी अहमियत है, क्या उसके खद्दोखाल हैं, यानी कि वगैरह वगैरह। दूसरी जानिब अब बाबल मंदब की बारी है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि दोनों ममालिक शायद अपनी जीत को किसी सूरत मनवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर अवाम उनकी जय जयकार करे, तो दूसरी तरफ ईरान के लोग चाहते हैं कि वो मर्ग बर अमेरिका के नारे बुलंद करें। मेरे ख्याल में ये तमाम चीजें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं जिसके अंदर पाकिस्तान का एक बेहतरीन किरदार। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कल तक हम ये बात कर रहे थे कि दो मुल्क ऐसे हैं जहां पर ईरान ने अभी तक जो है वो अटैक नहीं किया। एक तो सऊदी अरब है, दूसरा इसराइल। तो आज जनाब सऊदी अरब के शहर अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है, और ईरानी मीडिया जो है वो इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि ये अड्डा अमरीकी फ़ज़ाइया की रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारों की मेज़बानी कर रहा था, और जिन्होंने ईरान पर अमरीकी हमलों में मुआवनत की। तो सऊदी अरब पर अटैक करना, ये हालात किस तरफ आपको नज़र आ रहे हैं अब? देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की कि बिल्कुल, एक तो साजिद भाई ने जो बात की बड़ी जामे उन्होंने गुफ्तगू कर डाली, और अमेरिका के हवाले से जो उनका मेरे ख्याल में आई टोटली एग्री जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। लेकिन जो सऊदी अरब का मामला है, सऊदी अरब ने पहले भी जब ऑपरेशन फ्रीडम किया था मई के अंदर, तो सऊदी अरब उससे इनकारी हो गया था, और सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक शर्त महरी भी जो है वो देखने में आई, और रिजल्टिंग के वो G7 में फिर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ नहीं लेके गए। लेकिन हाउएवर हमने ये भी देखा कि जॉर्डन, उन्होंने अपने जितने भी असासाजात थे, मिलिट्री असासाजात, उनको अमेरिका ने मुंतकिल कर दिया। लेकिन इस सब के साथ एक बात बड़ी अहम है, और वो है कि सऊदी अरब के ऊपर ये पहले भी हमला किया गया। KC-135 वहां जहाज थे जो कि $500 बिलियन का जहाज है, जिसको निशाना बनाया गया, और मल्टीपल नुकसानात उठाने पड़े अमेरिका को। अब मेरा ख्याल है कि जो लफ्ज साजिद साहब ने बोला वो बड़ा दुरुस्त है कि ईरान ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। कॉन्फिडेंस इज नॉट बैड थिंग, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा नुकसान करता है, और यही काम अमेरिका ने पहले किया था कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की थी इस जंग के अंदर। ईरान को याद रखना पड़ेगा, और अभी मेरी ईरानी सफीर से भी मुलाकात हुई 2 रोज कबल, तो मैंने उनसे यही गुजारिश की कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू नो व्हेन एंड वेयर टू स्टॉप।
और आपके खित्ते के अंदर इत्तेहादी कितने हैं और आपके एनिमीज कितनी हैं। अगर आप उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे जिस तरह से ईरान कह रहा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप चौमुखी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, और जो लोग आपके लिए मेरे ख्याल में दवाए दिल रखते थे वो दुकान ना बढ़ा जाएं। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि इस टाइम पे ईरान को अपने इत्तेहादियों की तादाद को इजाफा करना पड़ेगा और इजराइल को बुनियादी तौर पर निशाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस जादूगर को वो मारना चाहते हैं उसकी जान जिस तोते के अंदर मौजूद है, बल्कि जिस कव्वे के अंदर मौजूद है, वो इजरायली कव्वा है। और इस टाइम पे अमेरिका के अंदर भी एंटी इजराइल सेंटिमेंट मौजूद है। और जिस तरह से जेडी बिल्कुल जी। साहब ने बात कही, और उससे पहले भी उनकी एक ऑडियो लीक आई जिसके अंदर उन्होंने नेतन्याहू को बड़े आड़े हाथों लिया था। तो हमें यह समझना चाहिए कि ईरान को समझना चाहिए कि इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इस टाइम पे किस नहज के अंदर जा रही है। अगर तो ईरान कोई ऐसा काम करेगा तो उससे अमेरिकन जो पॉलिटिक्स जो इस टाइम पे डिवाइड हुई है वो दोबारा यूनाइट कर देंगे। नतीजा अमेरिका, एक याद रखें कि अमेरिका एक ताकत है, एक सुपर पावर है, एक उनके पास टेक्नोलॉजिकल एज हासिल है उनको, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उनके पास मिलिट्री माइट है, वो उसमें भी कोई शक शुबा नहीं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने देखें कि कौन उनके फ्रेंड्स हैं और कौन उनके फोज हैं, और अगर वो इसके अंदर कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो हिकमत के जरिए ये जंग जीत सकते हैं, ताकत के जरिए नहीं। अच्छा अब्दुल्ला मीर गुल साहब, हमने देखा कि सऊदी अरब पर जो अटैक नहीं हो रहा था ईरान की तरफ से, वजह जो बताई जा रही थी वो वजह पाकिस्तान थी, और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा भी है। पाकिस्तान ने ईरान को भी बता दिया था कि जनाब आपने इस जगह पर अटैक नहीं करना। अब उस जगह पर भी अटैक कर दिया है। सऊदी अरब ही वो मुल्क है जो ईरान को धारे में लाने की कोशिश भी कर रहा था। खलीजी ममालिक के साथ जो नॉर्मलाइजेशन की एफर्ट थी वो भी सऊदी अरब ही कर रहा था। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इस पे क्या पोजीशन होनी चाहिए या होगी? अब देखिए, मेरे ख्याल में ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, और ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसके भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसलिए ये मेरे ख्याल में जितनी जल्दी इस अपनी मिस्टेक को दुरुस्त कर लें बेहतर होगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ देखें लोगों का बड़ा एक रूहानी रिश्ता है। ईरान के साथ भी बहुत लोग अकीदत रखते हैं, लेकिन जो सऊदी अरब का मामला कि दुनिया में कहीं भी जो इस्लामी मूवमेंट्स चल रही हैं, इस्लामिक सेंटर्स चल रहे हैं, आपको ये पता चलेगा कि सऊदी अरब उसका जरूर हाथ होता है। चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो रूस हो या किसी और जगह में, सऊदी अरब ने बहुत किरदार अदा किया है, इसमें दो राय नहीं है। अब जो सऊदी अरब का माजी का तो चलें, आप कभी कह सकते हैं, एतराज कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब ने बड़ी बुर्दबारी दिखाई। नॉर्मलाइजेशन हुई 2021 के अंदर, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर सऊदी अरब और ईरान को आपस में करीब कर दिया। सिफारत खाने खुल गए, सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और अच्छा मामला चल रहा था। लेकिन उसके बाद ठीक है, ईरान ने यह कहा कि जिन बेसिस से हमला होता है, लेकिन कभी कभी जिसको कहते हैं ना कि दूध देने वाली गाय की लातें सहनी पड़ती हैं। आपको ये देखना चाहिए कि क्या सऊदी अरब ये काम कर रहा है, तो सऊदी अरब कतन ये काम नहीं कर रहा। सऊदी अरब तो बल्कि इसकी कीमत अदा कर रहा है, अमेरिका से दूरी इख्तियार कर रहा है। दौरान जंग उसके साथ बाकायदा दिफाई डील कट करके वो यूक्रेन के साथ दिफाई डील कर लेते हैं, मामलात करते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हैं, क्योंकि अरब दुनिया का आपको पता है एक तरीका होता है, वो इसको बहुत ओपन नहीं करते, लेकिन बहुत सीक्रेटिवली, बड़े खामोशी से